सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। एंड 1409 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं ये कंपनी क्लोज हो चुकी है। बेसिकली फंडामेंटली इन्फोसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, इनफैक्ट मैंने कल ही के दिन वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि कहाँ हमें कंपनी का सपोर्ट नज़र आ सकता है एंड हमें मंडे के दिन एक गिरावट नज़र आ सकती है। करंटली जो मार्केट है बुलिश बिल्कुल भी नहीं है, पहले मार्केट बुलिश था, अभी मार्केट हमें बियरिश नज़र आया हुआ है। तो जिसके हिसाब से कभी भी बड़ी गिरावट हमें नज़र आ सकती है अगर मार्केट गिरता है। मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया था दोस्तों, अगर मार्केट गिरता है तो इन्फोसिस कंपनी भी गिरेगा एंड अगर अच्छी कंपनी गिरता है तो निवेश करने का सही मौका है। अपने पोर्टफोलियो के अंदर लगातार ऐड करते जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यह माल जो बेच रहा है ना, सिर्फ पब्लिक हमें माल बेच रहा है, बाकी हर एक लोग माल खरीदारी कर रहे हैं। चलिए प्रूफ के बारे में हम लोग बात करें। ओवरऑल बेसिस के पर पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट इन्फोसिस कंपनी के अंदर पिछले एक महीने के अंदर नजर आ चुकी है। अभी क्या आज के दिन इन्फोसिस ऑलमोस्ट हमें जो गिरा है ना, क्या उसका गिरावट वाला रीजन है या फिर कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव अपडेट्स आया है? तो दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी के अंदर नेगेटिव अपडेट्स नहीं आया। जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर मार्केट गिरा है ना, इसी की वजह से गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। तो गिरावट होने की वजह मैंने कल के दिन आपका सर एक्सप्लेन किया हुआ था। लेट नाइट दोस्तों विप्रो के बारे में, मार्केट के बारे में हमने बात किया था कि मार्केट के अंदर हमें गिरावट नजर आ सकते हैं और उसी तरीके से गिरावट हमें दोस्तों मार्केट के अंदर नजर आ चुकी है। आप चैनल के ऊपर जाके विप्रो एंड मार्केट रिगार्डिंग प्रेडिक्शन वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले रीजन है गिरावट का, वो नैस्डैक है। तो नैस्डैक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट हमें नैस्डैक के अंदर नजर आ चुका था। एंड जो डाउ जोन्स है अमेरिकन मार्केट, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट नजर आ चुका था। तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स एंड नैस्डैक, अमेरिकन मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश था। साथ में जो करंटली इजराइल का जो आपको वॉर चल रहा है, उसकी वजह से जो इजराइल के जो इंडाइसेस है ना, उन इंडाइसेस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2-2.5-3% की गिरावट हमें जारी नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर हमें बना हुआ था। तो जिसके हिसाब से यही सभी रीजंस की वजह से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट नजर आया, आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट नजर आ चुकी है। लेकिन चले इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको मैंने एक न्यूज शेयर किया था कि इन्फोसिस ने 100% कंफर्म किया हुआ था कि हम लोग 2023 के अंदर कोई हायरिंग नहीं करने वाले। ये न्यूज दोस्तों 100% कंफर्म है। अभी एक सेकेंड न्यूज हमें दिया गया है कि ये जो अपडेट्स है ना, ये 5 घंटे पहले ये अपडेट्स नजर आ चुका है। इन्फोसिस विल ऑफर सैलरी हाइक्स टू एम्प्लॉयज ऑन November 1। तो 1 नवंबर से इन्फोसिस के जो सैलरी, इन्फोसिस के जो एम्प्लॉयज है ना, उनकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है। ये बहुत ही अच्छी खासी बात हमें नजर आई है। एक तो उन्होंने हायरिंग दोस्तों कम किया है, अगर ये हायरिंग कम करते हैं ना तो कंपनी का मार्जिन्स हमें और ज़्यादा गिरावट नहीं होगा, मार्जिन्स अच्छा खासा इंप्रूव हो सकता है। एंड कंपनी के सीईओ के द्वारा मैंने स्टेटमेंट आपके साथ शेयर किया था, इनका ही मानना था अगर हम लोग हायरिंग थोड़ा बहुत कम करें या फिर अगर हायरिंग हम लोग 2023 के अंदर अगर स्किप करें तो ग्रोथ भी हमें नजर आ सकती है। एंड ग्रोथ अगर नजर आएगा तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर हमें मार्जिन्स के अंदर ग्रोथ नजर आ ही जाएगा। तो वैसे दोस्तों इन्फोसिस के अंदर डरने की कोई बात नजर नहीं आई। जितना भी कंपनी गिरे ना, उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि 2008 में हमें गिरावट दोस्तों नजर आया हुआ था रिसेशन के द्वारा। जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया ना, उन्हीं लोगों को कंपनी ने 1 से 1.5 सालों में ऑलमोस्ट हमें 250% तक का रिटर्न हमें इन्फोसिस ने बना के दिया। रिसेंटली 2020 में जो गिरावट हुआ था कोविड के द्वारा, 1 सालों के अंदर मार्केट पूरा रिकवर हुआ एंड ऑलमोस्ट हमें 250% का रिटर्न बना के दिया। तो कहीं ना कहीं जब भी गिरता है, निवेश करने का एक बिग अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आती है, निवेश करने का एक सही मौका नजर आता है। तो अगर आप इन्फोसिस के अंदर अगर आपने आज के दिन निवेश किया होगा ना, तो ही आप एलिजिबल होंगे एंड तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये अपडेट्स मैंने आपके साथ कल के दिन भी शेयर किया था। आप सभी को पता होगा क्वार्टर टू रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने क्या किया था, डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, जिसके अंदर 360% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट दिया हुआ था, यानी कि 18 रुपीज का डिविडेंड आपको देने वाली थी, जिसका एक्स डेट कंपनी का 25 अक्टूबर नजर आ रहा है। तो जिन भी लोगों ने आज के दिन निवेश किया इन्फोसिस के अंदर, वही लोग एलिजिबल होंगे डिविडेंड को लेने के लिए। अभी आपको पता है कि कल के दिन 24 अक्टूबर है, तो मार्केट क्लोज होने वाला है, क्लोज रहने वाला है। तो जिसके हिसाब से जिन लोगों ने आज के दिन निवेश किया है ना, वही लोग एलिजिबल होंगे, उन्हीं लोगों को 18 रुपीज का डिविडेंड का इन्फोसिस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात हमें नजर आई है। अभी दोस्तों एक बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत हमें पैनिक लेवल नजर आ सकता है, थोड़ा बहुत हमें कमजोरी इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है।
अभी दोस्तों ऐसा क्यों आपके साथ मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हमें कमजोरी नजर आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने एक टेक्निकल चार्ट ओपन किया है जिसके अंदर मैंने 50 डेज का मूविंग एवरेज येलो लाइन इंडिकेट्स कर रहा है एंड ग्रे लाइन इंडिकेट्स कर रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब भी मैं दोस्तों 50 दिन का मूविंग एवरेज को कैंडल ब्रेकडाउन करता है, 200 दिन की मूविंग एवरेज को कैंडल अगर ब्रेकडाउन करता है तो थोड़ा बहुत हमें कंपनी गिर सकता है सपोर्ट लेवल तक। एंड अभी जो इन्फोसिस का जो सपोर्ट लेवल नजर आने वाला है उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमें गिरावट दोस्तों इन्फोसिस कंपनी के अंदर अभी आपको नजर आ सकता है। वेडनेसडे के दिन बोल सकते हो, थर्सडे के दिन बोल सकते हो, या फिर फ्राइडे के दिन बोल सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो एक तो पहले भी दोस्तों इससे पहले भी हमें ब्रेकडाउन दिया हुआ था मूविंग एवरेज को लेके, तो ये जो एवरेज था ना लगातार ब्रेकडाउन किया, फिर उसी एवरेज को लेके लगातार गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया हुआ था। अभी यहाँ सिनेरियो देखोगे तो एक ब्रेकडाउन नजर आया हुआ है, तो थोड़ा बहुत हमें इन्फोसिस कंपनी पैनिक लेवल क्रिएट कर सकता है, थोड़ा बहुत बियरिश नजर आ सकता है, थोड़ा बहुत रिटेलर्स को डरा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कंपनी गिरता है तो और अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर। तो चलिए जितने भी अपडेट्स था अपडेट्स के बारे में तो हमने कवर किया, अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ कंपनी का एक ट्रेड लाइन दोस्तों नजर आया हुआ है, यहाँ मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, देखिएगा यही इन्फोसिस का ट्रेड लाइन एक बार दो बार यानी कि दो बार कंपनी ने यहाँ सपोर्ट लिया इसी ट्रेड लाइन के आसपास, एंड थर्ड बार कंपनी वही लेवल्स के आसपास नजर आई है। यही इन्फोसिस का रेजिस्टेंस लेवल 1500 रुपए का एंड यही 1360 रुपए का सपोर्ट लेवल, जो कि बहुत बार कंपनी ने पहले ही लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस हमें फेस किया हुआ था। देखिएगा ये है वो लेवल्स जो कि 1360 रुपए का, अगर ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो ऑलमोस्ट 1360 रुपए के आसपास हमें इन्फोसिस सपोर्ट ले सकता है, होल्ड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं गिरावट अगर होता है तो निवेश करने का सही मौका है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने ये रैली को मिस किया है अभी फिर उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ सकती, क्योंकि इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ एफआईडीएस की भी खरीदारी नजर आई है। देखिएगा एफआईज अगर आप देखोगे 33.44% का स्टेक था, वो बढ़ा के 33.60% का स्टेक किया। डीआईज देखोगे तो 33.59% का स्टेक था, वो बढ़ा के 35.19% का स्टेक किया। यानी कि एफआईडीएस की खरीदारी नजर आई है एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी खरीदारी नजर आई है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप अच्छे खासे शेयर्स पिकअप करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। जैसे कि अभी गिरावट मार्केट के अंदर हो रहा है तो बजाज फाइनेंस, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, आईआरएफसी शेयर या फिर और बहुत सारे आपको कंपनीज नजर आएंगे अलग अलग सेक्टर के। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस में से कोई कंपनी पिकअप कर सकते हो, या फिर बैंक सेक्टर में से एचडीएफसी बैंक का दोस्तों पिकअप कर सकते हो, या फिर जो एफएमसी सेगमेंट से जो कंपनी बिलोंग करता है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उन कंपनीज को पिकअप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बेसिक अच्छी कंपनीज को आप खरीदारी कर सकते। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में। ये कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों गिरता नहीं, लेकिन आज के दिन केपीआईटी के अंदर 3% की गिरावट हुआ। तो लोगों का ये मानना है, लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर इसके अंदर नेगेटिव कोई अपडेट्स है। नहीं, कोई नेगेटिव अपडेट्स नहीं है। मार्केट गिरा इसी की वजह से ये कंपनी हमें गिरा है। अभी आपको पता होगा केपीआईटी ज़्यादा तो उससे गिरता नहीं, लेकिन जब भी गिरता है निवेश करने का एक बिग अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। जब कंपनी 1000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, आपको याद होगा कि जेपी मॉर्गन ने 50% गिरावट का हमें टारगेट दिया हुआ था कि कंपनी 500 रुपए तक गिर सकता है। ऐसा जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें टारगेट दिया हुआ था। क्या कंपनी गिरा? नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि कंपनी का बिजनेस वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल बेसिस के ऊपर पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट केपीआईटी के अंदर नजर आ रही है। तो क्यों हमें केपीआईटी के अंदर गिरावट नहीं होता? उसके पीछे का रीजन कि कंपनी का बिजनेस वैसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस, यानी कि मेन क्या है, कंपनी एआई के अंदर काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करता है। एंड कंपनी का जो डेवलपमेंट जो सेंटर्स है ना, वो यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इन बड़े बड़े कंट्रीज में अच्छा खासा डेवलपमेंट सेंटर्स नजर आ रहा है। एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर को ये एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, एआई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जितना गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना, कोई पैनिक लेवल मत क्रिएट करना, कोई नेगेटिव खबर बिल्कुल भी केपीआईटी के अंदर नजर नहीं आ रही। अभी हम बात करने वाले हैं टॉलब्रस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड के बारे में। 1032 रुपीज के आसपास ट्रेड करे, 1600 रुपए का 1600% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।